अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एड्स कैसे चेक करने हैं या कोई नई अपडेट आई हो तो वो आप लोग कैसे अपने मोबाइल पे ही चेक कर सकते हैं। तो देखिए कि काफ़ी दिनों से मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था और आपको कनैल पटवारी के हवाले से भी एक दो अपडेट्स देनी थी। मैंने वहाँ पे फ़ोन करके पता किया है तो वहाँ पे जो न्यू खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 को देखते हैं, क्योंकि नई जॉब्स आ चुकी हैं। तो चलकर देखते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है जी क्रोम पे। क्रोम पे आपने आके यहाँ पे सिंपली सिर्फ लिखना है अपना पीपीएससी। ठीक है। उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना है सर्च पे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले आके आपने रिज़ल्ट चेक करना हो, एडवर्टाइजमेंट चेक करनी हो, प्लानर देखना हो कि कौन सी जॉब का टेस्ट कब होना है, कौन सी जॉब्स आई हुई हैं, वो आपने सिंपली बस यहाँ पे क्लिक कर देना है पीपीएससी के ऊपर। तो मैंने इसको डेस्कटॉप साइट पे किया हुआ है तो इसलिए ये मुझे इस तरह का शो कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो न्यूज़ हाइलाइट्स हैं, जो मॉडिफिकेशन होती है या कोई परफॉर्मा जिस तरह था तो वो यहीं पे अपलोड होती हैं, जो अहम चीज़ें होती हैं, जो स्केड्यूल्स वगैरह बनते हैं। एक है रिजल्ट्स का सेक्शन, यहाँ पे आपके रिटर्न रिजल्ट्स होते हैं। 1 तारीख के बाद, 1 फरवरी के बाद कोई रिटर्न रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक। और दो एडवर्टाइजमेंट्स आ चुकी हैं इस ईयर की, 2024 की, और दूसरा महीना चल रहा है। तो देखते हैं कि दूसरी एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं हमारे लिए। तो आपने सिंपली इधर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 पे क्लिक करना है, डाउनलोड अगेन। मैं क्योंकि मेरे पास ये पहले से डाउनलोड हुई पड़ी है तो मैं यहाँ पे, अच्छा जी, डिफरेंट जॉब्स थी यहाँ पे। जूनियर क्लर्क की भी आई हुई है, लेकिन वो जो है वो पार्टिकुलरली जहलम के लिए थी। वन बाय वन देखते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके यहाँ क्या वो है। ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो मेरे सामने अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 खुल गई है, जो कि 2024 की दूसरी एडवर्टाइजमेंट है। वहाँ पे अब सबसे पहले जो सीटें आई हुई हैं वो पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई हैं। और वहाँ पे सबसे पहले हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट है, और एक सीट है यहाँ पे। और इस पोस्ट के लिए उन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो उन्होंने एमफिल मांगी हुई है इन स्पेशल एजुकेशन, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एचएससी, और 3 साल का उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसके साथ उन्होंने दिया हुआ है जी मास्टर डिग्री हो, मास्टर डिग्री और बीएस फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी इन स्पेशल एजुकेशन हो, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद उन्होंने नीचे नोट के अंदर लिखा हुआ एक स्पेशल बात कि ओनली टीचिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड, मतलब कि ऑथराइज्ड जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो एज उन्होंने दी हुई है 30 से 40 मेल के लिए, फिर 5 साल के रजिस्ट्रेशन के साथ 45 ईयर्स, और फीमेल के लिए 48 ईयर्स जो है। उसके बाद डोमिसाइल तमाम पंजाब बेस वाली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब के अंदर। तो इसका जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है वो है जी आपका 1 पेपर एमसीक्यूज, रिटर्न टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरेशन। ये जो होता है जनरल पेपर होता है, वही जनरल पेपर होगा, जिसके अंदर आपका 80% जो है सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा, और 20% जो आपका जीके होगा, जो कि आपका पेपर होता है जनरल का। अब जो 7 पोस्ट आई हुई हैं ऑडियो मीटर्स की, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। अच्छा जी, ये जो हेड मास्टर की सीट थी ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है 5 साल के पीरियड के लिए। और अब ऑडियो मेट्रिस्ट, ये जो है मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी हुई, और बीएस ऑनर सेकंड डिवीजन के साथ हो या सी ग्रेड के साथ हो भी कोई मसला नहीं इन ऑडियोलॉजी, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मेल के लिए 21 से 28 से लेकर 33 साल तक की जो है वो आपके पास एज रखी हुई है उन्होंने। फीमेल के लिए भी एज यहाँ पे आपके सामने शो हो रही है। उसके बाद आपके पास दो आल पंजाब डोम, तमाम पंजाब वाले कर सकते हैं, ओपन मेरिट है यानी कि तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 पेपर एमसीक्यूज होगा इसका भी, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80%, और जीके 20% होगा। उसके बाद सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, यहाँ पे आपके पास एमए और बीए मांगी हुई इन स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मेंटली चैलेंज्ड। तो यहाँ पे सीट आई हुई, ये सीट कितनी है जी? 29 पोस्ट हैं जी। एक पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन, एक पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के लिए, और 4 वुमेंस की सीटें यहाँ पे। और कंप्यूटर टीचर हैं जी यहाँ पे बीएस इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी।
या आपका कंप्यूटर साइंस के अंदर BS हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो कंप्यूटर टीचर की भी जॉब्स आई हुई हैं यहाँ पे 5 साल के पीरियड के लिए, जिसमें से 6 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें एक वुमेन कोटा के लिए है, एक सीट वुमेन कोटा के लिए, 5 ओपन मेरिट पे हैं। और इसी के इसके ऊपर भी यही होगा कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो है 80% होंगे, यानी कंप्यूटर से 80% आपका पेपर आएगा, और 20% जो है जनरल एबिलिटीज जो कि GK का पेपर होता है वही होगा। तमाम पंजाब वाले इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे एक और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी जॉब है, 11 पोस्ट हैं यहाँ पे, 2 वुमेन के लिए हैं और एक माइनॉरिटी कोटा के लिए है। यहाँ पे भी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट फील्ड डिग्री हो आपकी, तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 पेपर वहीं 80% सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जो है आपका कंप्यूटर का पेपर होगा। इसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर क्लर्क की जॉब्स आई हुई हैं ओपन मेरिट पे। अच्छा, 26 पोस्ट हैं जी, ओपन मेरिट पे 15 हैं, माइनॉरिटी कोटा 1, वुमेन कोटा 4, और जो कि चिल्ड्रंस होंगे एम्प्लॉय के तो उनके लिए 5 कोटा, एम्प्लॉय कोटा पे 5 है जी। जूनियर क्लर्क की रेगुलर बेसिस पे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और 25 जो टाइपिंग स्पीड हो आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड हो आपकी, और प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये जो है आपके पास प्रोफिशिएंसी वो आपसे मांगेंगे। और सिर्फ जहलम वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के ऊपर, जूनियर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। और 80% आपका जो है वो यहाँ पे जनरल एबिलिटी होगा, और 20% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके MS ऑफिस और कंप्यूटर से होंगे। फिर इसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, ये तो वहीं MBBS वाला खाता आ रहा है जी, पिछले साल भी उसने MBBS वाले बहुत ही ज़्यादा दिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे और कौन सा है जी, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स आई हुई हैं, 8 पोस्ट हैं जी लेबर ऑफिसर की, ये बड़ी बेहतरीन पोस्ट है, ग्रेड 16 की है जी यहाँ पे, और तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है वो 100 नंबर का जो आपका जिक 1 पेपर होता है वही जिक जनरल पेपर होगा इसका। और इसके अंदर लेबर इंस्पेक्टर की भी जॉब्स आई हुई हैं, बड़ी बेहतरीन जॉब्स हैं यहाँ पे, तो आपको आनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है लेबर ऑफिसर के लिए भी, और आपके पास लेबर इंस्पेक्टर के लिए आपकी बैचलर्स डिग्री हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसका भी 1 पेपर ही होगा जी, और तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है लेबर और इंस्पेक्टर की 13 पोस्ट हैं, और लेबर ऑफिसर की 6 पोस्ट हैं हमारे पास। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की जो है हमारे पास 2 पोस्ट आई हुई हैं, डिग्री इन लॉ और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद इसमें से जो होगा आपके पास ये एक्ट्स हैं, इनमें एक्ट्स में से पेपर आएगा आपका 50% और 50% आपका जनरल पेपर होगा। तो इसके बाद जो हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो सीट्स आई हुई हैं हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर की, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ही मांगी गई होगी। अच्छा जी, असिस्टेंट या हेड क्लर्क की जो हमारे पास है ये बैचलर्स डिग्री उन्होंने मांगी हुई है, इसकी 18 पोस्ट हैं यहाँ पे, 18 पोस्ट के हैं, और यहाँ पे आपका पेपर जो होगा वो 100 नंबर का जनरल पेपर होगा जी। तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स हैं हमारे पास, मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर, BS डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, इन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन मांगी हुई है जी इन्होंने, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है उन्होंने यहाँ पे। तमाम पंजाब कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ठीक है, तमाम पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा इसका भी GK का। और आखिरी है जी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, तो मेडिकल इंजीनियरिंग और फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा जी, ये जो है लेबर इंस्पेक्टर और लेबर ऑफिसर, इनके जो पास्ट पेपर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा, और बाकी 1 पेपर के लिए मैंने लेक्चर्स बना दी हैं ईयर बाय ईयर। हिस्ट्री है, मैंने 1810 से लेके 1900 तक की जो हिस्ट्री है वो मैंने बना ली है, बाकी मैंने 1900 से 1947 तक की हिस्ट्री को अलहदा से बनाऊंगा। तो एक सीरीज़ चला रहा हूँ जिसके अंदर ईयर बाय ईयर जो इवेंट्स हैं, एक ईयर के अंदर हम तमाम इवेंट्स पढ़ लेंगे तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और जॉब के पेपर्स के लिए जिस तरह के 17 ग्रेड के या 16 ग्रेड के पेपर होते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें बहुत काम आती हैं, और वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती हैं। वही चीज़ें फिर आती हैं ईयर, क्योंकि वो ईयर पूछ लेता है कि कौन सा इवेंट कौन से ईयर में टेक प्लेस हो रहा है। जब बंदे को ईयर याद हो तो फिर वो तुक्का लगा लेता है। तो चैनल के ऊपर मौजूद हैं इसी तरह हम बाकी, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम जॉब्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर जो भी जॉब्स आती हैं डेली, उनकी वीडियोस बनाया करूँगा, और वो भी आपको डेली की डेली वीडियो मिल जाया करेगी।
तो इंशाल्लाह अभी के लिए इतना ही। मैंने कोशिश की कि उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, ये थी एडवर्टाइजमेंट देखने का तरीका। मैंने जैसे आपसे कहा कि आप सीधा जाएंगे, पीपीएससी लिखेंगे गूगल के ऊपर, पीपीएससी जैसे ही आ जाएगा, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स के अंदर लिखना है जी। मेरे पास तो सर्च हुआ खड़ा है, वरना मैं आपको फिर से करके दिखा रहा हूँ। पीपीएससी यहाँ से आपने लिखा और ये देखें आपके पास इस तरह का, यहाँ पे आपने क्लिक किया पहले लिंक पे। उसके बाद आप तमाम ये देख सकते हैं इनकी डेडलाइंस, अगर आपने देखनी हो कि कौन सी जॉब की डेडलाइन कब है, वैसे तो वहाँ पे भी लिखी होती है, लेकिन अगर आप प्लानर से देखना चाहें तो यहाँ पे प्लानर है आपके पास। तमाम जॉब्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन सी जॉब कब एंड हो रही है, उसका कौन सा प्रोसेस कब हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें कि तमाम पोस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ऑडियो मेट्रिस्ट, हेड मास्टर स्पेशल एजुकेशन, जूनियर क्लर्क और इस तरह की असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेबर ऑफिसर। इनकी 7 तारीख से शुरू हो रही है जी, 7 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 7 तारीख से लेकर 23 तारीख तक अप्लाई की डेट है इनकी, 23 लास्ट डेट है इनकी। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 की जो लास्ट डेट है अप्लाई की, वो 23 तारीख है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये था पीपीएससी की वेबसाइट को चेक करने का तरीका। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह।